2100 रुपए देने की बात करें, 2500 देंगे महिलाओं के सम्मान में, दे रही है बीजेपी। अब अरविंद केजरीवाल जी के 2100 को तो कह रहे थे फ्री की रेवड़ी, आप 2500 का वादा क्यों कर रहे हैं? हाँ। ये नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं। 2020 में जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो 2020 में जो अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव मैनिफेस्टो था उसी को उन्होंने यूपी में जाके 2022 में लागू किया कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो हम 12th पास करने वाली हर बच्ची को एक फ्री स्कूटी देने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी एक बच्ची को स्कूटी दे दी हो। और स्कूटी तो छोड़िए, 18 से 20 प्रदेशों के अंदर भाजपा की सरकार है। एक प्रदेश मुझे बता दो जहाँ महिलाओं को फ्री सफर कराया जाता हो, एक प्रदेश मुझे बता दो जहाँ महिला मुख्यमंत्री हो। महिलाओं के लिए इनकी सोच संकीर्ण सोच है, इसलिए दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली की जनता नहीं चाहिए भाजपा सत्ता में आए। तो वो तो बीजेपी तो साफ कहती है कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देना बंद कर दे तो अरविंद केजरीवाल जीत ही नहीं पाएंगे दिल्ली में। मैं रेवड़ी इसको नहीं कह सकते। मैं अगर कोई भी पार्टी अपना चुनाव मैनिफेस्टो जो चुनाव घोषणा पत्र लागू करती है और उस पर काम करने का, उसको जनता को उसका सीधा फायदा पहुंचाने का काम करती है तो ये होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी क्या है? अगर किसी को शिक्षा फ्री मिल रही है तो रेवड़ी बताएंगे। अगर जिसको शिक्षा फ्री मिलेगी वो अधिकारों को जानेगा अपने, और जो अपने अधिकारों को जानेगा तो वही आगे जाके काम करेगा। जिसको जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ क्या करेंगे लोग, और जहाँ स्वास्थ्य नहीं होगा वहाँ पे बीमार पड़े रहेंगे। एक विकसित राष्ट्र को, किसी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का होना बहुत अति आवश्यक है। पूरे 5 साल तो अरविंद केजरीवाल बोलते रहते हैं मुझे एलजी नहीं काम करने देता, मुझे मोदी काम नहीं करने देता। अगर वापिस से जिता दिया तो फिर कैसे काम करेंगे जब पहले ही नहीं काम कर पा रहे हैं? जब आज तक जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं लगातार, जो बसें चलाई हैं उसमें जो सफ़र फ्री करा रहे हैं कोई रोक नहीं पा रहे। कुछ काम ऐसे हैं कि जो केंद्र सरकार नहीं करने देती। केंद्र सरकार आने वाले समय में अगर भाजपा में केंद्र की गवर्नमेंट है वो दिल्ली प्रदेश के अंदर आ जाती है तो सबसे पहला काम झुग्गी झोपड़ी बुलडोजर चलाने का करेगी। इसलिए दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं चाहेंगे कि हम पर बुलडोजर चले, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, 3-4 बार देख चुका, अभी नई सड़क पर भी गया था कि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वही रेडी पटरी लगाते हैं। कोई रियल एस्टेट का कारोबारी तो रेडी पटरी लगाएगा नहीं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वही रेडी पटरी लगाते हैं। और रेडी पटरी वालों को दिल्ली केंद्र की सरकार, अमित शाह जी की सरकार, पुलिस दौड़ा के भगा रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए कोई भी झुग्गी झोपड़ी वाला नहीं चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जाए और भाजपा की वो सरकार आए जो हमें यहाँ से खदेड़ने का काम करे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? ये तो देखो भाई, जनता तय करेगी जो बेहतर है। फिलहाल तो भाजपा नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर भाजपा सरकार नहीं बननी चाहिए, बाकी अब किसी की बनती है तो बन जाए। क्यों लगता है आपको कि भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए? यार भाजपा ने जो वादे किए थे 2014 के अंदर, देखो हम कहीं ना कहीं मान लो 70 सालों से बहुत परेशान थे। हम महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही थी, चिकित्सा अच्छी नहीं मिल रही थी, दवा इलाज ठीक नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी तो हमने परिवर्तन किया ना 2014 में। हमने भाजपा सरकार को वोट दिया, भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या काम करे मेरे हिसाब से देश के लिए? कुछ नहीं करा। रोजगार मिल गया तुम्हें? अच्छा, जितने वादे करे सब में नाकाम रहे। वो तो कह रहे हैं हमने हाईवे बना दिए, आज हमारे देश की इकोनॉमी 4थे स्थान पे आ गई है, देश भी सुगरू बनने जा रहा है, 56 इंच का सीना लेकर मोदी जी बैठे। तो हमेशा मोदी जी यही कहते हैं कि हमारा जो है देश आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश हो गया है, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि आज भी हमारे देश के अंदर 7000 बच्चे और आदमी भूख और कुपोषण से मरते हैं? ये क्यों नहीं बताते? ये भी तक देश की सच्चाई है ना। इस पे कितना आपने काम किया, ये क्यों नहीं बताते? वो तो दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं ताकि कोई भूखा ना सोए, भूखा ना मरे। हमारे मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जो है, वो हमेशा जो है ना क्रेडिट बटोरने के मामले में 1 नंबर है। अच्छा। हाँ, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करना है तो चले जाएंगे, पुल का उद्घाटन करना है तो चले जाएंगे, और जब अगले दिन पुल गिर जाएगा तो दिखाई भी नहीं देंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताओ? हर जगह क्रेडिट लेंगे, लेकिन जब उसके अंदर कुछ होता है, कोई घटना घटती है तो वो पहुंचते भी देखते भी नहीं जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये जो घोटालेबाजी हुई है ये मैंने थोड़ी करी है, ये तो नीचे क्लास में जो उन्होंने टेंडर लिया उन्होंने किया, मैं तो पूरा पैसा लगा रहा हूँ। चलिए उस चीज को छोड़ दीजिए, दिल्ली में बताइए ना, अगर बीजेपी आ जाती है तो ये उम्मीद नहीं कर सकते आपकी अच्छे काम करेगी आने के बाद? तो देश में कौन सा अच्छा काम करती है तो यहाँ करेगी। यूपी में गुंडाराज खत्म कर दिया। कहाँ गुंडाराज खत्म हो गया? यूपी में कहते हैं कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये गुंडाराज भाई दिल्ली में भी है और हर जगह ही, समझे? आप कहीं भी सुनसान जगह जाइए, अभी बहुत सारे भाई कोई ना कोई आपको मार डालेगा 2 रुपए के चक्कर में। यार 2.5 साल की बच्ची के साथ रेपिंग हो रहा है, अब्दुल्ला जेल में है वो। अच्छा, 2.5 साल की बच्ची का रेपिंग करके वो यूपी की जेल में। तुम कह रहे हो यूपी में आतंक खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ? योगी जी कहते हैं हमने आतंक खत्म कर दिया, गुंडाराज खत्म कर दिया। योगी जी तो नु कहते हैं मैंने देश को स्वच्छ कर दिया, कहाँ कर दिया? आप यूपी के रहने वाले? जी भाई। क्या लगता है जब से योगी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं कुछ काम हुआ है यूपी के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ भाई। अपने फायदे के लिए करा, बस रोड सही करके।
भाई उनको जो है अभी मस्जिद खुदवाने से तो फुर्सत नहीं मिल रही। अच्छा, तो वो क्या शिक्षा को लेकर देखेंगे, क्या देखेंगे, मुझे बताओ। उन पे करना बस सब करते हैं वो, जात बिरादरी बताइए ना सर। बताओ उनके पास कौन सा टॉपिक रहता है? कभी वो पाकिस्तान का उठा देंगे, कभी कश्मीर का उठा देंगे, कभी विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उसने आरोप लगाए प्रतिदिन योगी सरकार में 50,000 प्रतिदिन गाय कटती है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, उनकी वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें शायद अखिलेश यादव ने भी उसको ट्वीट किया है, वीडियो डाली है और बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मतलब मुझे मारने के लिए भी पिस्टलें खरीदी जा चुकी है 9mm की 25। तो मतलब सरकार में खुद इनके विधायक भी इतने मतलब डरे हैं ना। अखिलेश जी ने कॉलेजों के बाहर ना भाई जिप से खड़ी करी करती 112। योगी जी ने बिजार खड़े कर रखे यार कॉलेज के बाहर यूपी में। क्या लगता है जब अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में तो एजुकेशन अच्छी थी, शिक्षा अच्छी थी उस टाइम? शिक्षा भी अच्छी थी और बहन बेटी सुरक्षा भी थी। अब वो वहीं बताओ जहाँ पे पुलिस वाले खड़े होने चाहिए वहाँ पे बिजार खड़े हो रहे हैं। क्या देश के वो कॉलेजों का वो कर रहे हो तुम? लोग तो कहते हैं दिल्ली में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सर आप ये तो बता दो योगी जी और मोदी जी कितने तक पढ़े हुए हैं? मुझे आज लो उनकी पढ़ाई का ही नहीं पता, कहाँ तक उन्होंने शिक्षा ले रखी है। आप किसको मानते हैं पढ़ा लिखा, कौन है आपकी नजरों में? मेरी नजरों में राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है पूरी राजनीति में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को नहीं मानते पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा है वो, मगर वो उन्होंने देश को यहाँ पे सरकार चलाई भी, उसे बताऊँ क्या बोलते हैं, फ्री का माल पिला दिया उनने तो एक किस्म से लोगों का सेफ्टी का फायदा करा। वही शराब अगले साल तक मिलती रहती एक्सपायरी डेट वाली, वो उन्होंने एक के साथ फ्री कर दिया। तो वो तो सफाई करी ना भाई, नुकसान क्या करा? तो भाई भाजपा के जो है खुद विधायकों के अंदर अभी गुटबीट चल रही है। मैं जहाँ से आता हूँ करावल नगर विधानसभा से मैं आता हूँ, वहाँ पर जो है भी कपिल मिश्रा को टिकट दिया भाजपा ने। और जो उनके मोहन बिष्ट थे जो पुराने काफी सालों से, मेरे ख्याल 30 से 35 साल हो गए उनको, वो हर बार जीते। सिर्फ उनका जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था कपिल मिश्रा ही था। अभी कपिल मिश्रा को उन्होंने टिकट दे दिया। एक तो समझ में नहीं आती भाजपा साबित क्या करना चाहती है। ऐसे आदमी को जिस पर आरोप लगे थे दिल्ली दंगों के, ऐसे आदमी को टिकट ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन मोहन बिष्ट ने भी कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 6 फरवरी को देखा जाएगा, क्योंकि वो भी अब निर्दलीय लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। तो इनके पार्टी में तो खुद ही अपने आप में मतलब की भी बहस चल रही है। बहस का एकदम मतलब टूट फूट चल रही है इनकी पार्टी में। बिल्कुल। क्या लगता है सर इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी।